देखिए, हल्का सा बढ़ा दीजिए। यार मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही पीछे, इसकी सही करो। माइक अच्छा कर दीजिए। देखिए, आप हमारे कुल देवता हैं, कृपया आप प्रसन्न रहिए। आप ऐसे देखेंगे तो मेरी तो हो नहीं रही है। देखिए, आपने जो मेरे सम्मान में घनघोर तालियां बजाई हैं, यकीन मानिएगा मेरी आने वाली पीढ़ी भी आपकी सदैव आभारी रहेगी। क्या अगर आएंगी। और मैं सच्चे दिल से एक बात कहूं, यार बड़ा अच्छा लग रहा है। 3 साल से मैं मंचों पे हूं लगभग मैंने श्रवण बेलगोला में भगवान गोमटेश्वर के चरणों में कविता पाठ किया। जब गिरनार की बात उठी तो मैंने दिल्ली के रामलीला मैदान से भी काव्य पाठ किया, अहमदाबाद से भी काव्य पाठ किया, कोलकाता, हर जगह गया। एक टसक थी कि मुझे मेरे घर के जबलपुर के लोग याद नहीं कर रहे हैं। हाँ, और मैं एक चीज़ आपको कह देता हूँ, मेरे नाना जी यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब इस मंच का मेरे पास कॉल आया और मैं फाइनल हुआ, उन्होंने एक बात कही थी कि बेटा, तुम जिस मंच पे जा रहे हो वो इतना गरिमामयी मंच है कि हम 30 साल 40 साल पहले बैलगाड़ियों से 100 किलोमीटर दूर से आते थे और पूरी रात भर कवि सम्मेलन सुनते। क्या बात है, क्या बात है, ये यश है। और मैं ये बात और कहता हूं कि जब आपका भाग्य जागता है तो आप पूरी दुनिया में बुलाए जाते हैं, लेकिन जब आपका सौभाग्य जागता है तो आप कमानिया गेट के कवि सम्मेलन में बुलाए जाते हैं। वाह वाह वाह। और जबलपुर की क्या बात करूं, यहाँ की तो कण कण में चंदन है, क्योंकि जिस भूमि पर आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी विराजमान हो, उस भूमि को भूमिका की कोई आवश्यकता नहीं होती है मित्रों। अच्छा, अब अपन ट्रैक पे आते हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि आज क्या है भैया? महावीर जन्म कल्याणक महामहोत्सव, और हमारी पहचान किन से है? भगवान आदिनाथ से। लेकिन लाडगंज का प्रसिद्ध मंदिर मेरे बाजू में है, और अगर जबलपुर का कहीं भी नाम लिया जाता है और जबलपुर को याद किया जाता है तो एक और मंदिर है जबलपुर की शान, जहां 24 घंटे भक्तांबर का पाठ हुआ करता है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस हनुमान ताल के मंदिर पे पहली कविता पढ़ना चाहता हूं मित्रों। वाह वाह सजल वाह। कि अब सुनो यार, अभी तो शुरू हुआ हूं मैं। कि देखिए, मंच इतना भारी हो रहा है कि हमारे हनुमान ताल मंदिर के अध्यक्ष जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार उनके सम्मान में, सभी वरिष्ठ गणों के सम्मान में तालियां बजा दीजिए। वो अध्यक्ष जी जितनी तालियां ये बजाएंगे उतनी खाली मैं आपसे चाहता हूं अब, कि घाट घाट के घटवारी हम नित नूतन जो ही, नाम हमारा यायावर है, हम है निरा बटोही। दर दर भटके नदी नदिया घाटी घटिया घूमे हम, बिन मंजिल के रस्तों पर ही सारी दुनिया घूमे हम। हमने गिरी हिमालय के छप्पर पर जाकर देखा, हिंद महासागर के जल को भी तराश कर देखा। क्या बात। ताल तलैया देखे नैनी ताल के हमने सुंदर, अमृतसर का नूर दिखा तो देख लिया जालंधर। नूरानी मेहराबें देखी ठेठ मुगलिया शैली, देवदारू की चौखट देखी एकदम सुंदर पहली। सुर्ख लालिया चंदन पर चलती आरी भी देखी, बढ़के कलाकारों की कलाकारी भी देखी। मुगल काल के डोम भी देखे, सांची के स्तूप, दिल्ली
अनूप, अरे मरुधरा का संगमरमर, तो देखा किला झांसी, जैसलमेर के पत्थर देखे, जयपुर की नक्काशी, अरे चप्पा चप्पा छान लिए, सब कुछ हमने देखा, पर हनुमान ताल के मंदिर जैसा मंदिर नहीं है देखा। दिनेश, वाह, बराबर, फिर से पढ़ो इसको, फिर से पढ़ो, वाह वाह। सुनिए तो, वो बिल्कुल फिर से पढ़ेंगे, लेकिन जिन्होंने अभी भी तालियां नहीं बजाई वो फिर से पढ़े तो फिर बजाइएगा भाई। वाह सजल, वाह 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 सजल, बजा बजा सजल, फिर से। अब जो चूक गए वो अब के ताली बजाए, फिर से पढ़ो सजल। यार अमित भैया, ये मैं नितिन भैया, अखिलेश भैया से कहना चाहता हूँ, यार आपने 3 साल से मंच पे क्यों अब बुलाया, पहले क्यों नहीं बुलाया आपने मेरे को? हाँ, कि घाट घाट के घटवारी हम नित नूतन जो ही, नाम हमारा यायावर है, हम हैं निरा बटोही, दर दर भटके नदी नदिया घाटी घटिया घूमे हम, बिन मंजिल के रस्तों पर भी सारी दुनिया घूमे हमने गिरी हिमालय के छप्पर पर जाकर देखा तिब्बत, हमने गिरी हिमालय के छप्पर पर जाकर देखा, हिंद महासागर के जल को भी तराश कर देखा, ताल तलैया देखे नैनी ताल के हमने सुंदर, अमृतसर का नूर दिखा तो देख लिया जालंधर, नूरानी मेहराबें देखी ठेठ मुगलिया शैली, देवदारू की चौखट देखी एकदम सुंदर पहली, सुर्ख लालिया चंदन पर चलती आरी भी देखी, बड़के बड़के कलाकारों की कलाकारी भी देखी, अरे मुगल काल के डोम भी देखे, सांची के स्तूप, दिल्ली की मीनारें देखी, देखे रूप अनूप, और मरुधरा का संगमरमर, तो देखा किला झांसी, जैसलमेर के पत्थर देखे, जयपुर की नक्काशी, और चप्पा चप्पा घूम लिए, सब कुछ हमने देखा, पर हनुमान ताल के मंदिर जैसा मंदिर नहीं है देखा। वाह, जिंदाबाद, जय, वाह बेटा, बहुत बढ़िया। मंच पर गीत ऋषि दिनेश दद्दू विराजमान हैं, बहुत शानदार। और आज भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महामहोत्सव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि 2 पद में, एक पद भगवान आदिनाथ जी पर और एक पद भगवान महावीर पर गा करके गाने का सुना करके प्रयास करता हूं। स्वागत। और देखता हूं कि जबलपुर कैसे सुनता है। बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनिएगा, मैं आपको बहुत स्वीट होकर के सुनाऊंगा। क्या बात यार, तुम बहुत वाह कर रहे हो यार। हाँ? सृष्टि के गतिमान की जय, संयम स्वर्ण वितान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय, संयम स्वर्ण वितान की जय, कुंडल गिरी के बड़े बाबा श्री ऋषभ देव भगवान की जय, सृष्टि के गतिमान। अरे पद सुनो यार, कि असीम कृषि विद्या और वाणिज्य शिल्प सट कलाओं का सद ज्ञान दिया आपने, कि असीम कृषि विद्या और वाणिज्य शिल्प सट कलाओं का सद ज्ञान दिया आपने, बाहुबली जैसे पुत्र बेलगोल में खड़े जो, उनको भी पोदनपुर का दान दिया आपने, कि असीम श्री कृषि विद्या और वाणिज्य शिल्प सट कलाओं का सद ज्ञान दिया आपने, बाहुबली जैसे पुत्र बेलगोल में खड़े जो, उनको भी पोदनपुर का दान दिया आपने, और राज राजेश्वरी के प्रिय भरतेश जी को, चाची जी, राज राजेश्वरी के प्रिय भरतेश जी को चक्रवर्तियों के जैसा मान दिया आपने, और भोग भूमियों के जीव दुख
भोगने लगे तो कर्म भूमि वाला सिद्धांत दिया आपने। अच्छा, तो ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले, कभी गए हो कुंडलपुर तो आचार्य भगवंत की वो जीवंत कृति को देखना। ऊंचे ऊंचे शिखरों वाले मंदिर के प्रतिमान की जय, कुंडलगिरी के बड़े बाबा श्री ऋषभ देव भगवान की जय, सृष्टि के गतिमान की जय, संयम शरण वितान की जय। आओ हम सब मिलकर बोले महावीर भगवान की जय। अच्छा, आदिनाथ भगवान की स्तुति तो हो गई। अब कौन है भगवान श्री महावीर स्वामी? तो भाई वर्तमान शासन नायक भी हैं, उनका शासन चल रहा है तो टैक्स तो चुकाना पड़ेगा ना। हाँ, चुकाना पड़ेगा ना। कि आदि ब्रह्म की परंपरा का बोझ अपने कांधे लेके दूर दूर तक बढ़ाया मेरे वीर ने। कि आदि ब्रह्म, मेरे चाचा जी बैठे हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे यार, यानी कि मैं बता नहीं सकता हूँ। दद्दू, मेरे गांव से लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं और एक प्रसन्न नमस्कार। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। मेरे गांव का एक भी आदमी नहीं आता मुझे। यार इसमें बिल्कुल आवाज नहीं है मेरे माइक में। कि आदि ब्रह्म की परंपरा का बोझ, अब कविता सुनो अच्छे से, समझना और समझ जाओ तो दुगनी तालियां बजाना। कि आदि ब्रह्म की परंपरा का बोझ अपने कांधे लेके दूर दूर तक बढ़ाया मेरे वीर ने। आंध्र अंग बंग कल और गांधार तक श्रेष्ठ जैन धर्म को फैलाया मेरे वीर ने। वाह वाह वाह। कि आदि ब्रह्म की परंपरा का बोझ अपने कांधे लेके दूर दूर तक बढ़ाया मेरे वीर ने। आंध्र अंग बंग कल और गांधार तक श्रेष्ठ जैन धर्म को फैलाया मेरे वीर ने। और नीह मूक पशुओं की आहुतियां होती थी जब, नीह मूक पशुओं की आहुतियां होती थी जब, अहिंसा का परचम लहराया मेरे वीर ने। और इंद्रभूति जैसे विप्र को बना के गौतम स्वामी समव शरण में बिठाया मेरे वीर ने। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, वैशाली के राज दुलारे, लोग भूल जाते हैं जिस राज्य में, जिस देश में मेरे भगवान महावीर ने जन्म लिया, उस वैशाली गणतंत्र ने इस पूरे संसार को लोकतांत्रिक व्यवस्था दी। वैशाली के राजकुंवर, अरे वैशाली के राजकुंवर, चंदन वाला के वीर की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर की जय। सृष्टि के गतिमान की जय, संयम स्वर्ण वितान की जय। आओ हम सब मिलकर बोले महावीर, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर स्वामी की जय। मित्रों, मैं सही बताऊं, ये इस मंच पे आने से पहले मैं बड़ा नर्वस था, बहुत नर्वस था। हमें ही नहीं, बहुत सारे लोग नर्वस थे। लेकिन ये कवि सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। क्यों होगा बताऊं? बताऊं क्यों होगा? जहां कवियों का मंच लगा हो, उसके पीछे अगर कमानिया गेट की ये प्राचीर हो और उस प्राचीर पर अगर सबसे उच्चासन पर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का चित्र लगा हो, तो ये कवि सम्मेलन कभी भी फेल नहीं हो सकता मित्रों। और बोलिए जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। और देखो यार, ये तो जबलपुर है भाई साहब। हाँ, जबलपुर है भैया। ये तो यहाँ के व्यक्ति का हाथ काट के उसका डीएनए टेस्ट भी निकालोगे ना, तो आचार्य विद्यासागर महाराज पॉजिटिव आएगा। हाँ, भी पॉजिटिव। अब
जबलपुर मुझे मेरे साथ पीछे तक बोलिए एक बार, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। अब जबलपुर अब मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि बात ऐसी है मित्रों कि अब मुझे बताओ कि जबलपुर अपने गुरुवर को कैसे याद करता है। पीछे वाले कुछ ऐसे मौन हो गए हैं मेरे आने पर, जैसे उनके ये कपड़े की दुकान में मैं जीएसटी का अफसर बन करके रेड मारने के लिए आया। हाँ प्रभु, थोड़ा हलन चलन करिए अपने शरीर में, क्योंकि जिस सोफे पे आप बैठे हैं उसको थोड़ा सांस लेने का भी अवसर मिले। मैं पढ़ता हूँ एक कविता पढ़ता हूँ मित्रों, गुरुदेव को याद करिएगा। स्वागत है भाई, बहुत कि अच्छा पढ़ रहे सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है। सोन मित्रों, कुछ संत हुआ करते हैं जो आचार पथ पर सुशोभित होते थे। हमारे आचार्य गुरुदेव एक ऐसे संत थे जिनसे आचार पथ सुशोभित होता। तब कहता हूं पंक्तियां कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को, हम बहुत साधारण लोग हैं भैया, हम बहुत साधारण लोग हैं। हम वहीं देखते हैं जहां पर फूल खिले रहते हैं। हमारे आचार्य गुरुदेव असाधारण थे, वो जहां भी देख लेते थे वहां फूल खिल जाया करते थे। कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है। सूरज अपनी किरण रूप में जिनको अर्घ्य चढ़ाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है। जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, आंख मूंद ले तनिक जरा सो सागर से भी गहरे हैं। अरे जिनका एक इशारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है, महावीर के वंशज मानो पुण्य योग से भूपर थे, और बाहुबली सम महातपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने वाले। जयकारा गुरुदेव का। वाह 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 भाई वाह। सुनिए, मैं सुनाता हूँ। स्वागत, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ एक बार फिर से पढ़ो, बोलो। हाँ, सोन चिड़ैया, सोन चिड़ैया। चाची जी आप बात कर रही हैं, मैं जब से देख रहा हूँ आप हम लोगों के स्वाध्याय में विघ्न बन रही हैं। कि सोन चिड़ैया, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, लगभग 3 साल पहले मैंने काव्य यात्रा अपनी प्रारंभ की थी। मेरे गांव का नाम झलोन है। हम लोगों ने वहाँ का कवि सम्मेलन करके, जहाँ पे भैया आप बैठे हैं ना, वहाँ पर बैठ करके वो विष्णु सक्सेना जी वगैरह लोग, बहुत बड़े बड़े कवि आए थे, वो पूरा कवि सम्मेलन सुना था। मेरा अमन भाई भी बैठा हुआ है। और तब मैंने कहा था भाई 5 साल में अगर भगवान गोमटेश्वर की कृपा रही तो आप सभी के समक्ष टूटी फूटी 2 पंक्तियाँ पढ़ने के लिए आऊँगा। क्या बात, क्या बात। कि सोन चिड़ैया जिनके यश की गाथाओं को बोती है, गंगा जमुना सरस्वती जिनके चरणों को धोती है। सूरज अपनी किरण रूप में पहले अर्घ चढ़ाता है, और चांदनी का प्याला ले चंदा भी झुक जाता है। जो उच्चासन पर बैठे तो हिमगिरी से भी ऊंचे हैं, आंख मूंद ले तनिक जरा सो सागर से भी गहरे हैं। अरे जिनका एक सारा हमको वेद वाक्य से ऊपर है, महावीर के वंशज मानो पुण्य योग से भूपर थे, और बाहुबली सम महातपस्वी
तपस्वी कभी नहीं हिलने वाले, ऐसे गुरुवर युगों युगों तक हमें नहीं मिलने वाले। और मैं आपसे कहूँ, कमानिया गेट का कवि सम्मेलन बहुत बहुत उम्दा होता है, बहुत उम्दा होता है। मैं अभी पिछली बार सूरत गया था, वहाँ पे एक अपना बहुत अच्छी समाज है पार्ले पॉइंट करके, वो मुझसे बोलती है भैया आप जबलपुर से हो, आपके जबलपुर में तो हर कार्यक्रम बिल्कुल चंगा होता है, एक नंबर वाला। और मुझे गर्व है कि जब सम्मेद शिखर की बात आई थी, तो अगर सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किसी शहर में हुआ था तो वो मेरा जबलपुर था। और ये तो ठीक है, कल आपने महावीर जयंती का भाई साहब जो जलूस निकाला है, अरे भैया, हाँ। और इस चमक धमक के पीछे मित्रों जो लोग हैं, मैं नवयुवक सभा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत। और इतना ज्ञापित करता हूँ कि ये अखिलेश भैया तो 2 दिन से मेरे साथ थे, इतना उन्होंने देखभाल की लगभग, और ये नितिन भैया, हमारे देवेश भैया, ये प्रकार, इतने कॉल किए उन्होंने, इतने कॉल किए, भैया आप कहाँ हैं, आप भैया आपने खाना खा लिया, भैया आप होटल में रुक गए। भैया मेरी होने वाली पत्नी भी इतनी कॉल नहीं कर दी जितने आपने किए हैं। नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं आप, बड़े अच्छे लोग हैं। और मित्रों, अब मैं जिस शख्सियत पे कविता आप सुनाना चाहता हूँ, जो कविता सुनाना चाहता हूँ, अगर उस शख्सियत पर ऐसे कवि लाखों भी कुर्बान हो जाएं तो भी उनके पैरों की धूल तक नहीं होंगे। मित्रों सुनिएगा कविता, स्वागत है भाई। पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है। लगभग मैंने 10 साल पहले ये कविता लिखी थी और आज भी वो प्रासंगिक है। जबलपुर इस कविता पे बताइएगा कि आपने कैसा सुना। कि पूछ आओ तुम हिमगिरियों से, तुमसे ऊंचा कौन है। सागर की लहरों से पूछो, तुम समूचा कौन है। ओ चिड़िया उड़ने वाली, किनके गीत को बोती हो। चलने वाली तेज हवाएं, किनकी महिमा ढोती हो। अरे बागों में माली मालाएं, किनके लिए पिरोता है। जल्दी उठने वाला सूरज, किनकी राह सजोता है। अरे उत्तर में गंगा से पूछो, दक्षिण में कृष्णा से। पश्चिम में चंबल से पूछो, पूरब में ब्रह्मा से। और अटक से लेके कटक तक पूछो, कश्मीर से कन्या तक। पूछो हिंद महासागर से, पूछो कंचनजंगा तक। और घूम आओ तुम ये जग सारा, फिर तुमको ये मुकाम मिलेगा कि इस दुनिया में सबसे ऊंचा विद्यासागर नाम मिलेगा। जय जय जय। जय कारा गुरुदेव का। वाह भाई वाह वाह। और वाह सजल वाह। सुनिए तो मित्रों, मैं एक चीज़ कहूँ आपसे। आचार्य गुरुदेव के पूरे जीवन काल में सबसे ज़्यादा अगर कृपा किन्हीं पर रही है तो वो जबलपुर वालों पे रही है। इतने खुश हो रहे हैं जबलपुरिया, गिल हो गए बिल्कुल। हाँ, अब देखो प्रसन्न हुए हो तो अगली पंक्ति आपकी प्रसन्नता की है। स्वागत किसकी है? कि हमें गर्व है जीते जी, हमने वो दिन भी देखा है। क्या बात। हमें गर्व है जीते जी, हमने वो दिन भी देखा है। एक भोली सी सूरत में भगवान को चलते देखा। हमें गर्व है जीते जी, हमने वो दिन भी देखा है। एक भोली सी सूरत में
भगवान को चलते देखा है। अरे कैसी थी उनकी चाल अहो, कैसा था उनका मुस्काना, मानो घरियाले बादल में सूरज का नेक चमक जाना। क्या बात। जिस धरती पर वो कदम रखे, चंदन की क्यारी उगे वहां, क्या बात। शुभ अमल तास की वर्षा हो, किंचित भी पल भर रुके जहां। क्या बात। एक क्षण को जिस पर नजर पड़ी, अचरज अजीब हो जाता था, उसके आगे धनपति कुबेर का भाग्य धरा रह जाता था। हाय हाय। वो कुंद कुंद के चारण थे, सर्वोच्च विषय पारायण थे, ओम नमो आ येड़ियारम के सर्वश्रेष्ठ उच्चारण थे। और पीछे वालों, अगर गुरुदेव को कुछ माना हो तो खोलना ताली, कि मन बाग बाग हो जाता था। सबसे आनंदित करने वाली पंक्तियां हैं, आनंद होकर के सुनिएगा। मन बाग बाग हो जाता था, हम भी फूले न समाते थे। मन बाग बाग हो जाता था, हम भी फूले न समाते थे, जब मंद मंद मुस्कान से गुरुजी सबसे हाउ बुलवाते थे। बहुत बढ़िया यार भाई। जब मंद मंद मुस्कान से गुरुजी सबसे हाउ बुलवाते थे। अरे जिस ओर गुरुजी करें बिहार, तितलियां वहां उड़ने लगती। भैया लाडगंज मंदिर के पहले वाले गेट पे भैया हमारे भाई साहब खड़े, अमित भैया खड़े, अखिलेश भैया खड़े, नितिन भैया खड़े, अध्यक्ष साहब खड़े। हमारे गांव का एक व्यक्ति आया, भैया क्यों खड़े हो? अरे आचार्य श्री का यहाँ से बिहार होना, सांतरों भी दर्शन मिलेंगे। वो कहते हैं भैया आचार्य श्री तो 15 मिनट पहले पीछे के उससे बिहार करके हनुमान ताल पहुँच गए हैं। हाँ, ये शिवनगर वाले भी हैं, अपनी उपस्थिति बता रहे हैं। हाँ, जिस ओर गुरुजी करे बिहार, तितलियां वहां उड़ने लगती, सदियों से सूखे फूलों से भी पंखुड़ियां झड़ने लगती। जंगल में होता था मंगल, तरवर समेत झुक जाते थे, और रोक नदी की धार को गुरुजी फिर बिहार कर जाते थे। गुरुजी का जीवन दया भाव का एक सजीव स्मारक है। क्या बात। बहनें आई, प्रतिभा स्थली खुलवा दिया। मजदूर आए तो हथकरघा खुलवा दिया। रोगी आए तो पूर्णायु बनवा दिया, और जबलपुर वाले आए तो मड़िया जी जैसा तीर्थ खड़ा करवा दिया। हाँ? कि क्या गुरुजी का जीवन दया भाव का एक सजीव स्मारक है। जैनों के संतत्व भाव का सबसे बड़ा उद्धारक है। अरे कुंडलगिरी के उच्च शिखर, या वो नेमावर का तट, राम टेक बीना बारा, प्रतिभा स्थली अमर कंटक। अरे कितने तीर्थ गिनाऊं जिनका, स्वपन सलोना बना दिया। गुरुजी ने अपने तपबल से मिट्टी को सोना बना दिया। क्या बात। वाह भाई वाह 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 वाह। जय कारा गुरुदेव का, जय कारा गुरुदेव का। गुरुजी का जीवन। वाह वाह वाह। नहीं, बड़ा बड़ा अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मुझे ऐसे ही उम्मीद थी कि जबलपुर वाले अपने गुरुदेव को ऐसे ही याद करते हैं। क्या बात। तो मेरे को दिल से सुनिएगा आप कि गुरुजी का जीवन, बहुत 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 शुक्रिया। गुरुजी का जीवन दया भाव का एक सजीव स्मारक है। जैनों के संतत्व भाव का सबसे बड़ा उद्धारक है। कुंडलगिरी के उच्च शिखर, याहो नेमावर का तट, राम टेक बीना बारा, प्रतिभा स्थली अमर कंटक। अरे कितने तीर्थ गिनाऊं जिनका, स्वपन सलोना बना दिया। गुरुजी ने अपने तपबल से मिट्टी को सोना बना दिया। पर अब संजीदगी चाहता हूं
कैसे याद करता है गुरुदेव को जबलपुर। पर अर्ध निशा के व्योम पास से हम सबके सब चले गए, एक झलक भी देख न पाए और गुरुजी चले गए। एक झलक भी। दादाजी जब से वाह कर रहे हैं, मैं सादर प्रणाम करता हूँ आपको। नहीं, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि आपके कि नए लड़के को उतना वो दाद दे रहे हैं कि अर्ध रात्रि के व्योम पास से हम सबके सब चले गए, एक झलक भी देख ना पाए और गुरुजी चले गए। पर विपद बड़ी आन पड़ी तो कुछ तो करना होगा, शिरोमणि के चरणों में अंतिम विधान करना होगा। ये श्रद्धांजलि की पंक्तियां आइएगा कि मलया चल की मंद हवा से पावन करके अंतर मन, वाणी में ओम ओम का स्वर, हाथों में लाओ पुण्य सुमन, चंदन की लकड़ी घिस करके अब तिलक करो अंतर मन का, गंधोदक की पावन बूंदों से स्नान कराओ निज तन का, और होकर पवित्र आ जुटो सभी, कर जोड़ जोड़ आह्लाद करो, हे संत शिरोमणि हम सबका अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। हे संत शिरोमणि हम सबका अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। वहाँ पे एक छोटा बच्चा जब से कविता सुन रहा है, बच्चे तेरे मन की 4 पंक्तियाँ गुरुदेव तक पहुँचाता हूँ। हाँ, कि वो आसमान में उड़ने वाली चिड़िया सुनते जाना, स्वर्ग में बैठे गुरुजी को संदेशा देकर आना, और कहना कि गए जहाँ पर आप वहाँ से क्यों हमको नहीं बुलाते हो, गए जहाँ पर आप वहाँ से क्यों हमको नहीं बुलाते हो। याद बहुत आते हो गुरुजी, याद बहुत आते हो, याद बहुत आते हो गुरुजी। इस कविता की अंतिम 2 पंक्तियाँ पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जबलपुर से मुझे घनघोर समर्थन मिलना चाहिए। मैं पिछले 1 साल से विभिन्न मंचों पे, विभिन्न छोटे बड़े मंचों पे जा रहा हूँ और ये 2 पंक्तियाँ कह रहा हूँ। जबलपुर वालों, अगर लगे कि आपके समाज का बेटा ये सबसे नन्हा कवि इस बहुत बड़े मंच का कुछ बात कह रहा हो, तो आपकी तालियां इतना कोलाहल हो कि लगे कि यहाँ से कोई मांग उठ रही है। स्वागत। कि कभी ना कुछ मांगा उन्होंने, कभी ना कुछ मांगा उन्होंने, अब इतना तो किया जाए। कभी ना कुछ मांगा उन्होंने, अब इतना तो किया जाए। राष्ट्र संत आचार्य श्री को भारत रत्न दिया जाए। मैं एक कविता पढ़ देता हूँ, आप लोगों का मन है। हाँ, एक जो मेरी पहचान की कविता है मैं वो पढ़े देता हूँ। और जी मैं पढ़ता हूँ कविता जी जी जी। सुना ही रहे हैं, वो सुनाने के लिए खड़े हुए हैं। मैं पढ़ से बोलोगे उससे क्या होगा? अरे काहे को इतनी टेंशन ले रहे हो यार, मैं पढ़ता हूँ, सुना रहा हूँ, अच्छे से सुनाऊंगा। अच्छा, बहुत बातें हूँ, सुनाई 15 सुनो तेरा मन है। एक कविता जो भी तू कर, कौन सी सुभाष वाली क्या करा? अब देखो मन बना दिया है तो अब एक कविता सुन ही लो तुम अच्छे से। सब बातें हुई मन से, बहुत सारी बातें हुई, और भैया ने तो वो बातें भी रखी जो उपेक्षित हैं। ठीक है, मैं एक और विषय रखना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि इस मंच से रखा जाना चाहिए। विदाउट भूमिका के पढ़ूंगा, और कविता में अगर शक्ति होगी, आप में अगर उनके प्रति भक्ति होगी, तो स्वमेव यहाँ पर कोलाहल जागेगा। स्वागत।
कि कदम बढ़े हैं। एक यात्रा चल रही है जो भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक से प्रारंभ हुई है और एक भगवान के मोक्ष कल्याणक पर चढ़ाने के लिए, निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए जा रही है। कदम बढ़े हैं तो यह समझो ये बढ़ते ही जाएंगे। कदम बढ़े हैं तो यह समझो ये बढ़ते ही जाएंगे। वो तलवारें लहराएंगे, हम जय जय नेमी गाएंगे। जय जय नेमी, हम जय जय नेमी गाएंगे। अब कविता सुनो कि चरण पखारे नेम लला के पूज्य अंबिका माई, नेम पंथ पर चलकर ही राजुल ने मुक्ति पाई। नेमिनाथ इतिहास पुरुष हैं, धम्म तीर्थ अधिनायक हैं। कौन है नेमिनाथ? हाँ, शिवा देवी नो राज दुलारो, शौरी पुरनो राजा और श्री कृष्ण को भाई थो नेमिनाथ महाराजा। वाह 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 भाई। चरण पखारे नेम लला के पूज्य अंबिका माई, नेम पंथ पर चलकर ही ये बातें होनी चाहिए मंचों से। नेम पंथ पर चलकर ही राजुल ने मुक्ति पाई। अरे नेमिनाथ इतिहास पुरुष हैं, धम्म तीर्थ अधिनायक हैं, धम्म चक्र के प्रतिपादक हैं, धर्म ध्वजा के धारक हैं। अरे चक्र भी जिनका करे प्रदक्षिण और चरणों में आ जाए, नेम वही जिनके सन्मुख शशि मंडल भी ठर्रा जाए। अरे नेमिनाथ अतुलित बल धीरा, श्रवण धरा और नायक है। नेमिनाथ है प्राण हमारे, सर्व सुधार सहायक है और चक्रवर्ती हैं चाकर जिनके, वो खाका प्रलयंकर है। नेमिनाथ कोई आम नहीं है, 22 माती थंकर है। नेमिनाथ कोई बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। नेमिनाथ कोई आम नहीं है, 22 माती थंकर हैं और नेमी के संक से निकला हर स्वर चिल्ला चिल्ला कर गाएंगे। तो 5वीं पे चढ़ के हम जय जय नेमी गाएंगे। तो 5वीं पे चढ़कर वाह वाह। कि आंखों में आंसू के बदले खून उतर आया है। चाकू जो घोंपा था उसका जख्म निखर आया है। अब धैर्य को कब तक धारा जाए, कब तक मुट्ठी बंद रखें, कब तक सहे अन्यायी का स्वर, कब तक अंतर द्वंद रखें। अब लगता है धर्महीन पर एक प्रहार हो जाने दो। अब लगता है कि पाखंडों का सहार हो जाने दो। अब लगता है एक हुंकार जोरदार हो जाने दो। अब लगता बस एक बार आर पार हो जाने दो। मैं समझ रहा हूँ। अब लगता बस वाह। राम भैया को अच्छी लगी। मैं कमाल पढ़ते हो, अब लगता, कमाल पढ़ते हो उसको। अब लगता बस एक बार और अब ये पंक्तियां हैं गिरनार पे, जिसे ना सिर्फ जैन धर्म के ये तबका बल्कि वो तबका भी सुनता है, बहुत अच्छे से सुनता है।
सुनिएगा, ये मोहल्ला बहुत अच्छा है, सुनिएगा कि नेमी का गिरनार सलोना जैनों का आभूषण है। नेमी का गिरनार सलोना जैनों का आभूषण, जैनों का आभूषण है। एक एक पंक्ति का लिखा है। हिमालयों सी ऊंचाई है और जगत का भूषण है कि राजन कुमार पाल का मन गिरनार गड़ी पे सोहे। संप्रति राजा का देरासर सबका मन है मोहे। हेमचंद वस्तुपाल और तेजपाल की वस्तुकला निखरी है। हेमचंद मंदिर में विराजी मूरत बड़ी घनी है और प्रथम टूक पे नेम प्रभु के मंदिर बड़े बने हैं और तो पांचवी पे नेमी के चरण चिन्ह गए हैं। जिंदाबाद सजल जिंदाबाद। प्रथम टूक पे नेम प्रभु के मंदिर बड़े बने हैं। टोंक पांचवी पे नेमी के चरण चिन्ह उकरे हैं। अब सुनिएगा कि शंभु कुंवर अनिरुद्ध लला ने यहीं से मुक्ति पाई। श्री कृष्ण के लाल प्रदुमन यहीं हुए चिमराई। शंभु कुंवर अनिरुद्ध लला ने यहीं से मुक्ति पाई। श्री कृष्ण के लाल प्रदुमन यहीं हुए जिनराई। गिरिराज के सहसा वन में नेम प्रभु आए थे। सहसा वन में ध्यान लगाते ज्ञान लब्धि पाए थे और यही भूमि वो जिस पर आकर ध्यान हृदय में आया। टोंक पांचवी से नेमी ने मोक्ष महासुख पाया। जय जय। और अब सुनना, ये पंक्तियां लिखने वाला इस तेवर का एकमात्र कवि है कि उन नेमी का नाम मिटाने चली है अनपढ़ टोली। विष्ठा भरा दिमाग में जिनके मुंह में काली बोली। पर जो लिखा गया हो तपबल से वो कभी नहीं मिटता है। फूल पत्तियां रखने से इतिहास नहीं छिपता है। अरे चरण वहां थे, चरण वहां